Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. In our today's video, I am going to explain you chapter 7 of MSc and name of the chapter is The Queen's Justice. So, I request you all to open your textbooks and come on page number 25 so that we can start with the explanation of this chapter. Chapter 7 The Queen's Justice. An honest person lives by his principles. जो सच्चा इंसान होता है वो अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से रहता है. ही इज़ ऑनेस्ट एट ऑल टाइम्स. और वो हर बार ऑनेस्ट ही रहता है, सच्चाई का साथ ही देता है. ऑनेस्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. जो ऑनेस्टी है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का बेस है, फाउंडेशन है. ऑनेस्ट पीपल मेक आवर सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी. जो ऑनेस्टी है या जो ऑनेस्ट पीपल है वो हमारी सोसाइटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं. अमीना वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी वॉज प्लानिंग टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. जो अमीना थी वो ओल्ड वुमेन थी और वो प्लान कर रही थी पिलग्रिमेज जाने के लिए. व्हाट इज़ पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज का मतलब होता है यात्रा पे जाना. शी नीडेड सम मनी इमीडिएटली. और उसे पिलग्रिमेज पे जाना था इसलिए उसे कुछ पैसों की अर्जेंट में ज़रूरत थी. अमीना वेंट टू अ पॉन ब्रोकर टू पॉन हर प्रीशियस ज्वेलरी. पॉन ब्रोकर क्या होता है? जो गिरवी रखता है गोल्ड और उसके बदले पे पैसे देता है, ब्रोकर. तो अमीना उसके पास गई, ब्रोकर के पास, और उसने अपनी ज्वेलरी उसे दिखाई. द ब्रोकर एश्योर्ड हर दैट हर ज्वेलरी वुड बी सेफली केप्ट इन अ लॉकर. तब जो ब्रोकर था उसने अमीना को एश्योरेंस दिया कि उसकी जो ज्वेलरी है वो सेफली लॉकर में रख दी जाएगी. Further, he told her that only half of the value of his jewelry would be given to her and an advance interest for 3 months would be deducted from this amount. और फिर ब्रोकर ने अमीना को बोला कि जितनी ज्वेलरी वो दे रही है उसे उसका आधा अमाउंट ही मिलेगा और 3 महीने का एडवांस इंटरेस्ट उस अमाउंट में से कट होके मिलेगा. If she failed to pay back the amount before the end of 3rd month, her jewelry would be sold off. और अगर अमीना वापस से पैसा भरना 3 महीने के अंदर अगर वो पैसे वापस से नहीं भर पाई तो उसकी जो ज्वेलरी है वो क्या हो जाएगी? बेच दी जाएगी. He boasted of the popularity of his shop and told Amina not to worry. और ब्रोकर ने अपनी शॉप की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया और अमीना को बोला कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अमीना हैंडेड ओवर द ज्वेलरी बॉक्स टू हिम एंड लेफ्ट फॉर द पिलग्रिमेज. फिर अमीना ने अपनी सारी ज्वेलरी उस ब्रोकर को दे दी और पिलग्रिमेज के लिए चली गई. 2 days before the expiry of 3 months, she came back and went to the broker's shop. 3 महीने एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे 2 दिन पहले ही अमीना वापस आ गई और उस ब्रोकर की शॉप के पास गई. He didn't recognize her and bluntly told her not to come to his shop again. जो ब्रोकर था वो तो बहुत ही कनिंग निकला. उसने अमीना को पहचानने से ही मना कर दिया और उसे ब्लंटली बोल दिया, रूडली बोल दिया कि वो उसकी शॉप से चली जाए और वापस ना आए. He also told her that she had never bought her jewelry to give to him to pawn. और उसने ऐसे बोला कि वो कभी भी आई नहीं थी अपनी ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए. She was much upset but could think of no way to get her jewelry back. अमीना बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था उसकी ज्वेलरी वापस लेने का. A well-wisher told her to complain about it to the queen. तब एक well-wisher आया और उन्होंने उसे कहा कि वो क्वीन के पास जाके ये चीज़ उन्हें बता सकती है. अमीना went to the queen. She narrated the facts to the queen who listened to her patiently. फिर अमीना क्वीन के पास गई और सारी स्टोरी उनके आगे उन्होंने नरेट की, उन्हें बताई, और जो क्वीन थी वो आराम से वो पूरी स्टोरी सुन रही थी. She need not to worry, the queen told. Her jewelry would be back in her hand soon. तब क्वीन ने बोला कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वेलरी आपको बहुत जल्दी वापस मिल जाएगी. The queen asked her to reach the broker's shop at a specific time on a stipulated day. क्वीन ने तब अमीना को बोला कि वो उस ब्रोकर की शॉप एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक डिसाइडेड डे पे जाए.
A queen posed as a rich lady and carried a big box full of diamond studded jewelry to the broker's store. क्वीन ने क्या किया, अपना लुक एकदम रिच लेडी जैसा किया और बहुत ही बड़ा बॉक्स जिसमें सारी डायमंड की ज्वेलरी थी लेके उस ब्रोकर के पास पहुंची. She was wearing a burqa, so her identity could not be known to the broker. जो क्वीन थी वो बुरखे में गई थी ताकि उस ब्रोकर को उसकी आइडेंटिटी पता ना चल पाए. The broker saw the expensive jewelry and his greed knew no end. जैसे ही ब्रोकर ने इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखी उसके अंदर का लालच वापस से जाग उठा. He said, "Madam, your jewelry will be safe with us." और तब ब्रोकर ने क्वीन को जो गेटअप चेंज करके आई थी उसको ऐसा बोला कि आप टेंशन मत लो, आपकी ज्वेलरी हमारे पास सेफ रहेगी. When you return the amount, your precious diamond studded jewelry will be handed back to you. और उसने उन्हें बताया कि जैसे ही आप पैसे वापस दे दोगे आपको आपकी सारी डायमंड की ज्वेलरी वापस मिल जाएगी. At this juncture, Amina entered the shop and reminded the broker to return her jewelry box pawned with him 3 months back. और उसी दौरान अमीना उस शॉप में आई और उन्होंने ब्रोकर को याद दिलाया कि उसकी ज्वेलरी का बॉक्स उसे वापस देना है जो वो 3 महीने पहले यहाँ पे गिरवी रख के गई थी. Realizing that the rich lady might form a bad opinion about his shop and go away to some other store, he at once courteously told Amina to be seated and opened a big shelf to take out her jewelry box. अब उस ब्रोकर को रियलाइज़ हुआ कि अगर अमीना ने कुछ बोल दिया तो उसका बैड इम्पैक्ट क्वीन पे, वो रिच लेडी पे पड़ेगा जो क्वीन थी. तो उसने क्या किया, एट वंस तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा सा शेल्फ खोला और वहाँ से अमीना का ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाला. शोइंग दैट ऑल हर आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी वर टोटली इंटैक्ट, ही हैंडेड ओवर द बॉक्स टू हर विदाउट एनी फस. और उसने उस बॉक्स को खोला और दिखाया कि उसकी सारी ज्वेलरी एकदम परफेक्टली अंदर पड़ी है और उसने बिना किसी हेजिटेशन के वो पूरा बॉक्स अमीना को वापस दे दिया. दिस वॉज अ गुड पॉलिसी टू इम्प्रेस द अदर लेडी इन बुरखा. और ये ब्रोकर की पॉलिसी थी कि वो जो लेडी बुरखा में है उसको इम्प्रेस कर सके, उसे कॉन्फिडेंस में ले सके. At this, the queen disclosed her identity and reprimanded him to refrain from such acts in future. तब जैसे ही अमीना को ज्वेलरी बॉक्स वापस मिल गया, क्वीन ने अपना बुर्का हटाया और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की और ब्रोकर को वार्न किया कि ये चीज़ फ्यूचर में वापस ना हो. द ब्रोकर apologized with folded hands. Thus Amina got back her jewelry and thanked the queen for it. और फिर ब्रोकर ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और अमीना को इस तरीके से अपनी ज्वेलरी वापस मिल गई और अमीना ने क्वीन को थैंक यू बोला. Key value of this story is honesty. Honesty is the best policy. I hope you all are clear with the explanation of this chapter. So my dear students, this is all for today's video. We are going to meet very soon with new chapter. Till then, keep updating your notebooks, keep learning. Don't go out until it is necessary. Take care of yourself. Thank you.